को कुशल जान, जाही और जाए वाको वाही और सुख है। तो देखो यहाँ पर सदगुरु इसीलिए कहते हैं कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोही, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो ही। तो मैं तुम्हारे द्वार पर हे राम जी आया हूँ, अब आकर के तुम मिलो। और मैं तो तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, क्योंकि तुम सब में इस दुनियादारी में आसक्त हो। अब तुम्हें महसूस हो लगे तो आकर के सुनो, समझो, मिलो और अपना कल्याण करो। उक्त साखी में इस ढंग से सदगुरु समझाए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे लोगों, तुम राम को कहाँ खोजते हो, बाहर मत भटको, अपने में खोजो। तू सबकी आसक्ति छोड़ दे, मैं तो तेरे पास ही हूँ, कहाँ भटक रहा है। लाक्षणिक अर्थ है कि राम का जीव से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जीव ही में रामत्व है, शिवत्व है, गुरुत्व है, कल्याणत्व है। जब जीव सब में मिलना छोड़ देगा, तब मानो वो राम को पा गया, गुरु को पा गया। सबकी आसक्ति छोड़ देने पर जीव असंग हो जाता है। बस वही राम है, गुरु है, मुक्त है। इस प्रकार जीव को राम को खोजने नहीं जाना है, उससे अलग कहीं कोई राम है ही नहीं। यदि जीव से अलग अन्य जीव हैं तो सजाती है। किसी जीव का सत्य एवं परमार्थ उससे अलग नहीं होता। अलग का सत्य, अलग का जो सत्य है, कभी मेरा स्थायी अपना नहीं बन सकता। जीव का प्राप्तव्य उसका निस्वरूप ही है। जो कुछ मिल सकता है, अपना हो सकता है, जिसे जो पाने योग्य है, वो अपना सत्व है, अपना स्वरूप ही है, निज स्वरूप। वही उसका राम है। अतएव राम को खोजना नहीं है। राम तो दरवाजे पर खड़ा है, अर्थात वह तो तेरा निस्वरूप ही है। सब में मिलना छोड़ करके बस सबके राग द्वेष से निवृत्त होकर के अपने आप में लौट आना है। बस मानो राम मिल गया। तो सबसे जो हम राग द्वेष कर रहे हैं, मोह ममता में फंस रहे हैं, अपने को भूल रहे हैं, बस यही बंद कर देना है कि बाहर न मिल करके अपने से मिलते रहें, अपनी ओर नज़र करते रहें, अपने को ख्याल करते रहें, घूम करके अनुसंधान करते रहें। यही भक्ति है, यही साधना है। आत्मानुसंधानम भक्ति रेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित। आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तब इसके बाद अन्य चीज़ें बातें आती हैं। यही भक्ति है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग दर्शन में बताया गया कि आत्मा का अनुसंधान करना ही, अपने को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन इस बात तक, इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें गुरु संतों की ज़रूरत है। उनके पास हम जाएं और विवेक करें, समझें, सुने। निश्चित ही हम अपने आप को पाएंगे। वो दूर नहीं, वो पास में ही है। आगे की साखी में सदगुरु कहते हैं, भ्रम से जागो। हमें भ्रम है, उससे हटना होगा, जागना होगा। भरम बढ़ाते हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के, तुम बस्यो भरम के गाँव। भरम बढ़ाते हूँ लोक में। मिथ्या ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है। मिथ्या ज्ञान, भ्रमित ज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है, सब जगह है। कहीं खोजना थोड़े है वही तो रहता है। मानो सब जगह भ्रांति ही सजा कर रखी गई है। कबीर साहब जोर देकर कहते हैं कि हे संसार की लोगों, तुम भ्रम की नगरी में बसे हुए हो।
ये झगड़पुर पट्टन है। अब यहाँ झगड़पुर पट्टन में रह करके झगड़ा ही झगड़ा तो है, तो ये माया नगरी है। अब माया नगर में रह करके माया का ही बोलबाला तो रहता है। ऐसे ही समझ लो, जो कहा गया दुख का घर है, बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तो अनेक विधि से साधक को ये बातें बताई जाती है कि दिमाग में ये बातें ध्वनित हो, चलें, चिंतन एक उत्पन्न हो और हम इन्हीं युक्तियों से बच सकें। जड़ और चेतन तथा उनके शाश्वत गुणधर्मों की परख न होने से ज्ञान क्षेत्र में सर्वत्र भ्रांति फैली है। भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर टोना टटका टुटका न जाने कितनी भ्रांतियां हैं। क्योंकि हमें अपने आप को पता नहीं। संसार में जितनी घटनाएं घटती हैं सब चेतन प्राणियों के कर्म या जड़ प्रकृति की क्रिया का फल है। उनमें इन दोनों को छोड़कर किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना ही सारे भ्रमों का सृजन करती है। इसीलिए कुछ चालाक लोग पूजा के बल पर जनता को सारे दुखों से मुक्त करने का झांसा देकर उनके मन में भ्रम पैदा कर देते हैं, दुर्बल बनाते हैं और उनका धन ऐंठते हैं। प्रत्यक्ष प्राणियों के अलावा सारे देवी देवता झूठे हैं, भूत प्रेत झूठे हैं। पूजा प्रार्थना करने से कोई देवता ईश्वर कुछ दे देगा, पाप काट देगा, दुख दूर कर देगा, ये सब झूठी धारणाएं हैं। धारणा ये अष्टांग योग का एक अंग है। योग दर्शन में बताया गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ियां हैं। तो अब हम सीढ़ियों को जानते भी नहीं, छलांग लगाना चाहते हैं, चल पड़े हैं छत पर चढ़ने, आगे पीछे अगल बगल दीवार की घूम रहे हैं, सीढ़ियों की तरफ आएं। मनुष्यों में जो भी साधना करना चाहते हैं, कुछ सुख शांति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो किसी भी मकान में सीढ़ी बनी होती है। तो सीढ़ी की तरफ आएं, इन अष्टांग योगों को 8 जो साधन इनको जाने, तो बड़ा सरल हो जाता है छत पर जाने के लिए। एक एक सीढ़ी, यम नियम को समझें। ये नियम है सदाचार के विषय में, कुछ साधना के विषय में, कैसे हम साधना करें, गुरु संतों की भक्ति करें, कैसे सफाई स्वच्छता से रहें, इन नियमों का पालन यम नियम है। फिर आगे बात आती है आसन। आसन पर गौर करें, कैसे बैठें, कैसे ध्यान करें। फिर आगे बात आती है यम नियम आसन प्रत्याहार, खान पान हमारा कैसा हो, क्या खाएं, कैसे रहें, हमारा भोजन कैसे हो, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करें। फिर आती है बात धारणा ध्यान समाधि। धारणा हमारी क्या होना चाहिए। जब धारणा गलत होगी तो ध्यान गलत हो जाएगा, जब ध्यान गलत हो जाएगा तो समाधि लग ही नहीं सकती है। धारणा है कि पूजा पाठ कर देने मात्र से देवी देवताओं की बड़ा सुख मिल जाएगा, ये धारणा ही गलत है। ऊपर भगवान रहता है, ऊपर से भगवान देखता है, ये धारणा ही गलत है।
जहाँ पर जो चीज़ नहीं है वहाँ मान लेने से, खोजने से वो मिल नहीं जाती। जहाँ नहीं था सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। साहब ने कहा कि जहाँ नहीं है वहीं सब कुछ मान लिया है। अरे जहाँ है वहाँ पहचान करो। तुम स्वयं हाजिर हुजूर हो, लेकिन भ्रम जब हो जाता है, दिशा भ्रम हो गया तो आदमी को लगता है कि पश्चिम दिशा की ओर सूरज निकल रहा है और निकल रहा है पूरब की तरफ। यही तो दिशा भ्रम है। ऐसे ही हमें धार्मिक जगत में बहुत बड़ा भ्रम है। वही मान लिए हैं कि भूत प्रेत चढ़ बैठता है और उसको दूर करने के लिए कोई देवी देवता को मनाना पड़ेगा, और तभी देवी देवता मानेगा जब वो उसको हम कोई प्राणी की बलि देंगे, अथवा नारियल बतासा चढ़ाएंगे, पान फूल सुपारी चढ़ाएंगे, तब वो राजी होगा, खुश होगा। अथवा हवन कीर्तन कर देंगे, मेवे, घी, गुड़ और गूगल इस तरह से सान करके मिला करके जब अग्नि में हम डालेंगे तो वो जलेगी, सुगंधी पैदा होगी, उसका धुआं पैदा होगा, आकाश में जाएगा, देवता लोग सब खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे और खुश धरती पर खुशहाली ला देंगे। ये धारणा ही गलत है। सुख पाने का ये कोई तरीका नहीं है। गंगा नहा लेने से पाप कट जाएगा, ये धारणा ही गलत है। तो धारणा ही मनुष्य की, तो धारणा हमारी ठीक होनी चाहिए। जब धारणा सही होगी तब आगे की क्रिया भी बढ़िया होगी, चिंतन भी बढ़िया होगा। ध्यान उसे कहते, ध्यान फिर लगेगा, उद्देश्य को पता चलेगा, ख्याल होगा, हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे, कार्य में सफलता होगी। तो समाधि तो दूर नहीं है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो साहब कहते हैं धारणा सही होनी चाहिए। मनुष्य की धारणा ही गलत है कि देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर परमात्मा उसे सुख दे देंगे। गलत बात है। इस धारणा से ऊपर उठना होगा। परंतु लोग क्या करते हैं, भ्रांतियों में शिक्षित अशिक्षित ये सब आकंठ डूबे हैं। ये नवनेजा सब डूबे हैं उसी में, मानते ही नहीं हैं। कितना भी संत गुरुजन परखावें समझावें, लेकिन उनके दिल दिमाग से ये मजबूती जो जमी हुई है धूल गर्दा कीचड़ की, वो निकलती नहीं। उनके ज्ञान आचरण इतने गड़बड़ हैं। इसी का फल है कि मनुष्य अपने श्रम कर्म पर विश्वास करके मंत्र तंत्र पूजा पाठ के बल पर सारी रिद्धि सिद्धि पाना चाहता है। जिधर निकलिए उधर मिट्टी पत्थर की पिंडी देखने को मिलती। नेपाल गए थे तो तारेश्वर पर्वत पर जाना हुआ। वहाँ से ऊपर एक धवलागिरी पर्वत है, वहाँ पर भी जाना हुआ। बड़ी विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ा। वहाँ पर रास्ते बड़े फिसलन का है और हर समय, क्योंकि वहाँ पर झरने होते हैं, पानी भी बरस जाता है और वो क्षेत्र सब ठंड मुल्क और बर्फीले हैं। तो वृक्षों की पत्तियाँ पहाड़ पर गिर करके सड़ती हैं और फिसलन काई लग जाती है और रास्ता कोई वैसा है नहीं है, एकदम खड़ी पहाड़ी है। ज़रा सा फिसल जाओ तो फिर नीचे चले जाओ, बहुत खतरीले जगह हैं। तो उसमें धवलागिरी पर्वत पर जाना होता है। बहुत फिसलता भी है, कुछ डालियों को पकड़ करके, ज़मीन को पकड़ करके धीरे धीरे चढ़ना होता है। लेकिन जहाँ देखते थे वहीं पर सिंदूर पोता हुआ है, हर एक कोने पर सिंदूर लगाए हैं। लगता है ये कौन देवता है, ये कौन देवता है। तो गजब है, यहाँ भी आकर के, इतना दूर आकर के ये लोग, अब अधिकतम महिलाओं के अंदर ये भरता है। वही हर जगह सिंदूर लगा देती हैं, रंग पोत देती हैं कि हे प्रभु अब हमको पार करना नहीं, अब हम गिरेंगे, अब गए पहाड़ी के नीचे 1000 फीट नीचे। तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्या क्या लोग करते रहते हैं, खिलवाड़।
जहाँ देखो सड़क पर एक बित्ता की मूर्ति बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी, और उसको चावल छिड़क करके, फूल डाल करके, सिंदूर पोत करके बस रंग कर दिए हैं। क्या उसी पर चींटियाँ, चूहे, गंदगी से पट रही है जहाँ देखो तहाँ। तो यही भ्रम है, यही धारणा लोगों की खराब हो गई है। यदि वह इससे बचता है तो आकाश में हाथ उठाकर किसी सर्वसमर्थ की कल्पना कर उसे सब कुछ पाना चाहता है। पानी बरसने ना बरसने के कारण जड़ प्रकृति की योग्यता तथा अयोग्यता है। भूचाल, ज्वालामुखी, 6 ऋतुओं का परिवर्तन, वन पर्वत, झरने, असंख्य समुद्र, असंख्य तारे, उपग्रह आदि जड़ प्रकृति के खेल हैं जो स्वाभाविक हैं। ये सब स्वाभाविक क्रिया है प्रकृति की, लेकिन इसे देख देख करके आदमी नाना धारणाएं बनाता है कि ये सब प्रभु की माया और उसी का खेल है। हम कौन होते हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा भ्रम मनुष्य के दिल दिमाग में बैठा है। तो इस भ्रम से निकलने के लिए हमें सद्गुरु कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रम बढ़ा हुआ है। तीनों लोक का लाक्षणिक अर्थ है पूरा संसार। सारे संसार में भ्रम है, ऐसा नहीं कि केवल यही है, यहीं कौशाम्बी में है अथवा उत्तर प्रदेश में है अथवा इंडिया में है। पूरे विश्व में मनुष्य के अंदर भ्रम है, क्योंकि ये मन यही करता है। देख करके आश्चर्यमयी दृश्य को ये सोचता है। मनुष्य ही सोचता है और प्राणी नहीं। सोचने की क्रिया को ही मनुष्य कहते हैं, मनन करता है, लेकिन वो दूसरी दिशा में भटक जाता है। यही सबसे बड़ी हानि और नुकसान हो जाता है। लोग झूठी बातों में ऐसा सजा कर रखते हैं, झूठी झूठी बातों को, कि मानो उन्हीं सबसे रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। चालाक लोग झूठी बातों के बल पर भोले लोगों को भटका रहे हैं। अब इन सब बातों को जोर देने के लिए जो चालाक हैं, ठग हैं, षड्यंत्रकारी साजिश करने वाले लोग हैं, तो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं और इस कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। ऊपर परोक्ष कल्पनाओं के भ्रम के विषय में निवेदन किया गया कि प्रत्यक्ष चीज़ों में भी बड़ा बड़ा भ्रम है। संसार के प्राणी पदार्थों में अपना पराया मानने का भ्रम जड़ क्षणभंगुर, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेने पर भ्रम। इसी प्रकार अब ये तो बाहर हम कुछ प्रकृति की तरफ हमें भ्रम है, अपने शरीर में भी भ्रम है कि जो कुछ ये शरीर है इसी में सुख है। शरीर के भोगों को, इंद्रिय भोगों को भोग लेने में उसे लगता है कि सारा सुख मिल जाएगा, बाहर नहीं है। और यहीं तक हमारा उद्देश्य है, खाओ पियो मौज करो, भ्रम है। अनेक विधि से आदमी भ्रमित हो गया है।